जो परमेश्वर का ही बहन नहीं मानता उसके वचनों पे क्या चलेगा? अपने बड़े बुड्ढों की सेवा क्या करेगा? वो तो उस सृष्टि रचयिता की नहीं मान रहा जो बहुत बड़ी पावर है, जिसने हमारा पुतला बना के हमारी नस्लों में श्वास फूकी। तुम्हारी क्या मानेगा? सामर्थ्य भी उसी के घर में जाता है जो परमेश्वर का भय मानता है, और जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनता, जो परमेश्वर के वचन पे गौर नहीं देता, वो तो प्रभु से घृणा करता है, उसे शैतान के हाथों में सौंप देता है। हालेलुया। अपनी समझ और अपने ज्ञान को परमेश्वर से मांगो। कि राज भैया कहते प्रभु ऐसा हो जाएगा, तो मैं गारंटी ले सकता हूं, तो मैं तुम्हारे घर में प्रभु को खड़ा करवा के सिराने पे तुम्हें याद दिलाऊंगा। पर मैं तो राजी हूं ना उससे, मैं माफ बुला लेता हूं ना उसे। मुझे किसी के पास भेजना हो तो मैं भेज भी देता हूं ना। कौन बताता है कि तुम्हारे घर में मेरे घर में ये चीज रखी है? वो पवित्र आत्मा बताता मुझे कि इसके घर में एक चीज रख के जाओ, इसे बोल दो, इसे हटा दे। ऐसी परमेश्वर का ज्ञान हमें बुद्धि प्राप्त करवाता है। जब हमें बुद्धि प्राप्त हो जाएगी तो समझ लेना कि प्रभु के वचन तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदयों में कार्य करते हैं। आज कितनों की हमारी भविष्यवाणी से कितनों की नौकरी लग चुकी, कितनों के घर में पवित्रता आ चुकी। 12-12, 14-14 साल के जिसके बच्चा नहीं है वो गर्भवती हो चुकी। तो क्या मैं उन्हें हाथ धरने से गर्भवती कर रहा हूं? मेरे वचन मानने से, मेरी सच्चाई पे उनके चलने से, उन्हें प्रभु को ग्रहण करने से सब वे गर्भवती हो जाती है। उनके पतियों में कमी होती है तो वे पति ठीक हो जाते हैं, उनकी पत्नियों में कमी होती है तो उनकी पत्नी ठीक हो जाती है। बहुत सी लेडीज कहती है मेरे कान में, भैया मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बहन, हंसना मत कोई। भैया मेरे पति को छुड़वा दो, बहुत नालायक है। मैंने कहा आप प्लीज गलत रास्ते पर, आप उस पास्टर के दौरे चले जाओ, वो तुम्हारी वेदनाओं को समझ नहीं और वो तुम्हारे पति को छुड़वा दे। भैया आपका तो बहुत नाम सुना है। मैंने कहा मेरा नाम सुना है तो ये लोग मेरे पति को वापस बुला दे। तो वो काम तो मुझे अच्छा लगेगा जो तेरे पति को तुझसे मिला और तेरे पति को तुझसे हटा दूं। तो तू मुझे बोलते कि समझ आते उसके दौरे चले जाओ। मैंने घर बनाने के लिए परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त की है, उन्हें तोड़ने के लिए। मैंने आपके घरों की बरकत के लिए सामर्थ्य ली है। मैंने पति पत्नी को एक करने के लिए सामर्थ्य ली है। मैंने आपकी घर की कमी को पूरी करने के लिए सामर्थ्य ली है। मैंने ये नहीं ली कि तू सास पे झुकता बता या डंडा ठा ले और पति को भगा दे और दूसरे को अपने बराबर में बैठा ले। मैंने वो शिक्षा नहीं दी तुम्हें। मैं तो वो शिक्षा देता हूं कि तुम कितनी भी दूर से आते हो, मेरे से सामर्थ्य लेके जाओ। सामर्थ्य कब मिलेगी? जब तुम मेरी बातों को फॉलो करोगे, मेरी बातों को मानोगे, तो एक दिन रात को इस प्रभु को आपको सिराने खड़ा दिखाई देगा। बोलो बेटा क्या बात? सामर्थ्य उसी से मिल पाएगी आपको जिस पे ज्ञान और बुद्धि होगी। सामर्थ्य उससे नहीं मिल पाएगी आपको जो एक दूसरे पे दोष लगाता है। गलती सास की है, 4 दफे झुक के सलाम कर लो उसे, 4 दफे उसके पैर पकड़ लो। तुमने देखा, एक कहावत बता देता हूं, बारिश कितनी भी हो और पेड़ा भरमार हो तो 10 मिनट तो तुम्हें वो भी बचा लेगा अपनी पलकों की छांव में। कहते ना कि बड़े बर्तन की खुरचन ही बहुत होती है, वही आपको छिका देगी और 4 घंटे के लिए आपको बर्दाश्त करवा देगी।
यहाँ कुछ तो मेरा भला हुआ। आप मेरी बातों पे चल के तो देखो, आप परमेश्वर के वचनों को फॉलो तो करो। आज जानते हो तुम कितना अत्याचार मसीहों के साथ हो, हर जगह कोई चर्चा नहीं है। आज उस पास्टर को छेद दिया, आज उस पास्टर को छेद दिया, क्यों? कहावत में बता देता हूं, अच्छा अगर पदाधिकारी कोई आ जाता है तो उसे रुकने नहीं देते। आज हमारा प्रभु इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, हर घर में चमत्कार कर रहा है, उसके लोग जो रोमंडर मचा रहे हैं। मुझे दुख ये नहीं कि तुम सास को इज्जत नहीं दे रही, मुझे दुख उस बात का है कि 15 साल बाद तुम भी तो सास बनोगी। मुझे दुख उस बात का है कि जब तुम आज परमेश्वर को आज्ञा नहीं मान रहे, 10 साल बाद तो हर इंसान का ये घुटना, ये नाक रगड़ी जाएगी। जब हमारे साथ ऐसा होना है, आज से 10 साल बाद हम धूल परे हो जाएंगे, तो आज ही क्यों ना अपना लें उस चीज को। हम उस ज्ञान को प्राप्त आज ही क्यों ना कर लें। हम उस सामर्थ को जो 10 साल बाद आनी है, उसे आज ही क्यों ना ले लें। अपने घर के बवंडर क्यों मचवाएं। हम उस सामर्थ को आज ही क्यों ना ले लें। जो हमने एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, उस चुगली को बंद कर दो। सुबेर चंद चुगली करा, भैया सॉरी, आप यहाँ देवेंद्र के बारे में बात करें, आपको कहना है देवेंद्र से कहना, तो क्या चुगली चलेगी? क्या हमारे घर में बरकत नहीं आएगी? हमारे घर में सन्मुख नहीं आएंगे? ये वचन सिखाता है, जो यहोवा का भय मानता है वो बुद्धि को प्रारंभ करता है, उसे बुद्धि प्राप्त होती है। मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा का तुच्छ समझते हैं। कौन समझता है तुच्छ? जो मूर्ख होता है वो बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझता है। जानते हैं अरे कुछ नहीं है, बेकार है। अगर आज मैंने रोहन को कही है तो इसकी मम्मी से लालच नहीं है, मुझे इसकी बहन से लालच नहीं है, इसके घर से लालच नहीं है। मैंने मन में मनन कर लिया कि मैं रोहन की पढ़ाई मैं कराऊंगा, इसकी शादी मैं करूंगा, तो मैं इसकी शादी करने में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने आज से इसे छोटेपन से ही अपनी बेटी स्वीकार कर लिया। ऐसी मेरा प्रभु भी तुम्हें बेटी और बेटा स्वीकार करता है, पर स्वीकार किसे करेगा? वो जो उसे मानेगा, जो उसकी आज्ञाओं को चलेगा। और जो व्यभिचार में गल गया, जुए सट्टे में गल गया, चुगलियों में गल गया, वो क्या मानेगा? जो 9 बजे सो के उठ रहा, 10 बजे सो के उठ रहा, वो क्या मानेगा? वचन में लिखा है कि भोर में मैं तुम्हें देता हूं, नहीं तो करके देख लो। जो भोर में नहीं उठता वो 4 बजे उठ के देख लो, प्रार्थना करो। 1 हफ्ते में अगर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण ना कर दे, पर हम कहा दर्द हो रहा है मेरे तो, रात इतने बजे सोई, क्या करेगा?